हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं नहा करके फ़्रेश होकर आ गई और उधर की मैं लाइट जला रही हूँ। वहाँ की लाइट पता नहीं क्यों जलती नहीं है जल्दी, तो फिर मैं जला करके अपनी तैयार हो रही हूँ धीरे जल्दी से, क्योंकि आज मैंने बाल धुल के नहाया था सुबह ही सुबह। इतनी ठंड लग रही थी और अभी भी कुछ भी हो जाए मौसम इतना ठंडा तो है ही है कि जो बाल धुलो तो नहाओ तो बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं सबसे पहले कुछ नहीं करती हूँ, मेरे बाल थोड़े से धुली हुई थी, मेरे बाल बहुत पतले हो गए, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि मेरे बाल अभी झड़ना कम हो गए हैं। तो अभी मैं जैसे सबसे पहले तो सॉक्स पहनूँ, क्योंकि बिना सॉक्स के तो मेरे से रहा भी नहीं जाता 1 मिनट के लिए भी। तो मैंने सोचा कि पहले कुछ भी इधर उधर का जो व्यवस्थित किया, पुराने सॉक्स मैंने हटाए, उसको धुलने के लिए मैंने डाला। भूल गई यहाँ उतारी, लेकिन ले नहीं गई बाथरूम में तो धुला नहीं, तो वैसे ही भी मैंने रख दिया है। और अभी मैं क्रीम लगा रही हूँ, मलमल की क्रीम लगा के पैरों को साफ़ तो था ही मेरा पैर, थोड़ा सा गंदगी है और थोड़े से भी फटे फटे भी पैर हैं, तो वो भी सही हो जाएंगे। तो अभी मैं क्रीम भी लूँगी थोड़े दिनों में। अभी भूल गई थी क्रीम लाना उस समय, तो अभी मैं जब जाऊँगी दोबारा तो मैं क्रीम ज़रूर से ले आऊँगी एक छोटी सी, क्योंकि इस क्रीम को लगाने से ना ठंडा गर्मी बरसात इस बार मैं लगाऊंगी और मेरे पैर भी साफ़ रहेंगे नहाने के बाद, या रात को मैं लगा के सो जाऊँगी। पैरों को तो मॉइस्चर भी रहेगा और पैर भी नहीं फटेंगे। तो अभी देखिए मैं क्रीम वगैरह लगा के तैयार हो रही थी, बहुत एकदम तैयार हो गई एकदम आराम से, क्योंकि मेरा बेटा अभी नीचे गया हुआ था तो वो अभी डिस्टर्ब कहीं से भी नहीं कर रहा था। उसका कार्टून चल ही रहा था, लेकिन वो अभी घूमने गए थे नीचे। अभी देखिए आ गए तो मेरे बेटे के दर्शन हो गए। तो फिर मैं सोची कि तनुष चलो दलिया खा लो, तो ये बैठ के दलिया खा रहा था मेरे साथ, क्योंकि ये चला गया था नीचे। जब भी आंटी आती हैं दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ तो आंटी रहती हैं, तो ये पीछे नीचे चला जाता है। फिर मैंने कहा कि तुम आ जाना, तो इनको लग गया था सुसु, तो ये सुसु करने के लिए फिर आ गए। तो मम्मी से मैंने कहा कि तुम जो सुसु करने के लिए आए हो तब तुम बैठ कर हमसे दलिया खाओ फिर जाओ। तो ये मेरा रूटीन था इन लोगों का, मेरा भी रह जाता है। तो सुबह कभी मम्मी कभी पापा, तो आज मेरा हो गया था। आज भी ये थे, आज तो मेरे घर पे ही थे, तो मुझे खाना बनाना था बहुत अच्छा सा। तो मैंने सब्जियां लेकर आई, तो मैंने बीन्स लेकर आया था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बीन्स बना लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया था ऊपर बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं कैमरे को सेट कर रही थी, तो फिर सबसे पहले तो दाल मैंने भिगाई दिया था, तो दाल पहले बैठाऊंगी। और बीन्स आज मैं इतनी जल्दी जल्दी बनाऊंगी ना, क्योंकि मेरा टाइम हो गया था ओवर, तो मैं एक ही साथ सब कुछ छौंक दूंगी। थोड़ा सा जैसे बहुत वीडियोस बनाती हूँ वो उस तरह नहीं बनाऊंगी, लेकिन उसी तरह का ही रहेगा। लेकिन जैसे पहले मैंने बीन्स भूनती थी, उसके बाद आलू भून के फिर अलग से करके फिर मसाले में अब सब कुछ एक साथ कर दूँगी। सब्ज़ी अच्छी लगी थी मेरे हस्बैंड को, वैसे भी यूज़ कर क्या बीन्स वीन्स बना रही हो ऐसे बोल रहे थे। हम कि हाँ आपको तो मटर मिल जाए तो आलू मटर की घुगनी आप खा लोगे फर्स्ट क्लास, आपको इतना अच्छा लगता है। सच में उनको आलू मटर की घुगनी इतनी पसंद आती है कि वो उसी के साथ रोटी पराठा आप जितना मन चाहे उतना आपको खिला दो, हमेशा खिला दो, उनको कभी ख़राब लगता ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ बनाने के लिए, लेकिन अब देखती हूँ कब कितना बनाऊँगी। और आज तो मुझे मन किया कि मैं कुछ भी बनाऊँगी शाम को। अभी देखती हूँ शाम का कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया है, तब देखती हूँ। तो मुझे बहुत तेज़ ठंड भी लग रही थी उस समय, तो मैं चली गई थी स्वेटर पहन कर। फिर मैं बीन्स भी निकाली, फिर मैंने सबसे पहले तो चावल धुल करके बैठा दिया, क्योंकि चावल धुला रख दिया कि फूल जाए। और इधर मैं बीन्स भी काट रही थी। इसी बीच मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, आ जाएगा इसके बाद। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ बात करने के बाद। मेरी मम्मी का फ़ोन आ जाता है तो मैं कभी उसको काट नहीं सकती हूँ, क्योंकि मम्मी लगातार ही करेगी और मम्मी को टेंशन हो जाती है मेरी मम्मा को। तो फिर इसलिए मैं उनका फ़ोन ज़रूर अटेंड करती हूँ। तो फिर उसी बीच मैंने छौंक दिया था, तो आलू और पहले काटा मैंने आलू और बीन्स को। तो बीन्स भी छोटा नहीं काटा, जल्दी जल्दी काटना था तो मैंने उतना ही काटा। फिर इसको थोड़ा सा भुनी में लाल, फिर ये पेस्ट बना ली थी लहसुन मिर्चे का, तो वो डाल दूँगी, हल्दी नमक डाल दूँगी और इसको भूनूंगी भी और पकेगा भी साथ में, ये लाल लाल होगा धीरे धीरे। तो इसको भी टाइम बहुत लगेगा। इसमें कुछ और नहीं डालूंगी, मैंने लहसुन मिर्च डाल दिया है, हल्दी नमक डालूंगी और बस इसको ढक के पकाऊंगी और फिर भूनती रहूँगी। धीमी आंच पे भूनता रहेगा और पकता रहेगा। ये सब्ज़ी ऐसे ही बनाऊंगी, तब तक मेरा और सब भी काम रूटीन हो जाएगा। इसमें ही मैं दाल बना लूँगी, दाल फ्राई कर लूँगी, रोटी बना लूँगी, चावल बना लूँगी, तब तक ये होता ही रहेगा। दाल फ्राई में एकदम सिंपल सा घी जीरे वाला करूँगी, तो उसमें कोई टाइम लगेगा ही नहीं। तो तब देखिए मैंने रोटियां फेंक शुरू कर दी छोटे वाले गैस पे बना के। मेरे बाल अब थोड़ी से ठीक लग रहे हैं और फिर भी मुझे थोड़ी सी हेयर कटिंग नीचे से करवानी है, अब मैं करवाऊंगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ही कर लेते हैं, कभी कभी मैं तो करवा देती हूँ, ऐसा नहीं है। और कभी कभी बाई चांस वहाँ पे जब कोविड फैला था ना, बाल बहुत लंबे हो गए थे, तब एक दो बार नीचे से कटिंग किए थे मेरे हस्बैंड, नीचे से कटिंग, क्योंकि पूछ भी हो गया था। और जब फर्स्ट आया था तो
कोविड तब तो बहुत ही वो हो गया था, तो नीचे से कोई भी काट देता है, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे हस्बैंड किसी का नहीं काटते होंगे, काटते होंगे। तो कोविड के समय तो वैसे भी बाहर जाने से डर बहुत ज़्यादा लगता था, अब तो थोड़ा नॉर्मल हो गया है हर कोविड में, लेकिन पहले तो डर बहुत ज़्यादा लगता था। देखिए मैंने सब्जी वगैरह अब बन गई होगी फाइनल करके, मैंने चावल वगैरह बना ली, तो देखिए इसको भून भून के मैंने बनाया, देखिए इतना यमी सा बन गया, क्योंकि इसको टाइम लगता है भूनने पर। तो इसके लिए मैंने सब कुछ बना लिया, इसको भूनता रहा तो इसको काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैंने इसको भून करके अब इसको रख दी प्लेट के। इसमें आप मसाले भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो आप लहसुन मिर्चा से भी चटक बन जाता है, तो मैंने लहसुन मिर्च का चटकपन था, तो मैंने सोचा कि दाल एकदम सिंपल रखूँगी, जीरे वाला घी जीरे वाला छौंक लगा दूँगी, तो यही बनाऊँगी फटाफट। क्योंकि ये अब आते हैं तो कहते हैं पहले तुम खाना ही निकाल दो श्वेता, उसके बाद फिर मैं बैठूँगा आराम करूँगा। हम कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है। जब होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती है तो अच्छी होता है, तुम कभी ठीक है, सही बात है। क्योंकि पहले बैठते थे फिर खाना खाते थे, फिर तुरंत ही जाने का टाइम हो जाता था, तो इससे पहले कहते हैं कि पहले खाना खा लूँ फिर आराम करो। फिर घी जीरा का तो दाल आपको सबको पता है कि घी जीरा तड़कता है, तो मैं डाल देती हूँ। फिर इनको ले जाना था अपना जैकेट धुलवाने के लिए, तो मैं ये वो पैकेट हो रहा था। और अभी देखिए अपने बेटे से मस्ती हो रही थी इनकी, और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, ऐसे है। फिर मैं उस बैग में सोची कि बड़ा बैग लेके जाऊंगी, तो ये ने कहा सोचा ये बड़ा बैग क्यों निकाल रही हो, फिर मैं इसको वापस कैसे ले आऊँगा। फिर मैं छोटा वाला कोई बैग दे दो जिसमें मैं रख दूँगा अच्छे से। तो फिर मैं इस बैग को रख रही थी, क्योंकि इसमें मैं छोटा वाला पिट्ठू बैग रखी थी, जो ये ट्रैवलिंग में ले जाते हैं कभी दिल्ली वगैरह, या जैसे 1-2 दिन के लिए कहीं जाना हो, तो फिर हम लोग कहीं सफ़र में जाएंगे तब वो पिट्ठू बैग बहुत अच्छा होता है सब सामान रखने के लिए। तो ये सब करने के लिए तो फिर इन्होंने वही चीज़ बैग, तो फिर मैंने कहा जैकेट निकाल के, मैं उनको कुछ सामान खो गया था कि कहाँ है। मैंने कहा कि 2 जगह मैंने बनाया है इनका रखने के लिए कि आप यहीं पे रखा करो, लेकिन ये है ना इधर उधर रख देंगे। तो फिर मुझसे कह अरे मेरे को मिल नहीं रहा है, तुम ढूंढ दो। तो फिर मैंने ढूंढा, फिर इनका जैकेट देख रही थी, यही मुझे जैकेट इनको धुलवाना था। ठीक है अभी दे देता हूँ, क्योंकि अभी दूर साइड पर जाना पड़ेगा, तो ठंड उतनी तो है नहीं, लेकिन अभी ठंड तो रहेगी ना ठंडक में फरवरी में। और यहाँ तो जैसे राजस्थान में ये है कि दिन में गर्मी भले आ जाती है, लेकिन रात की ठंड काफ़ी दिनों तक रहती है। तो अभी वही सब चीज़ें एकदम अच्छे से ये पैक कर रहे थे एकदम आराम से। तो बहुत नहीं होता है, इसको दे दूँगी तो ये जब खाना खा लेंगे तो फिर चले जाएंगे अपना खाना खा के, जब रास्ते में इसको दे देंगे, इसको 1-2 दिन में ये भी धुल के दे देगा। फिर मुझे कंबल भी धुलवाना, तो इन्होंने कहा श्वेता कंबल दे दो, मैंने कहा अभी नहीं दूँगी, जब एकदम ख़त्म हो जाएगा कंबल उड़ना फिर मैं दे करके धुलवा करके इसको रखवा दूँगी। तो ये मेरी सिंपल सी थाली बन गई थी, रोटी चावल और घी जीरे वाले तड़के वाले। अब दाल कभी खा के देखिए, बहुत ही अच्छा बहुत ही यमी लगता है। इस बार तो मैं बहुत कुछ ऐसा बनाऊंगी जो आपको भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अब मैं डेली रूटीन में ब्लॉग बनाऊंगी, तो बहुत कुछ ऐसा ठंडक में भी बनाऊंगी, गर्मी में भी बनाऊंगी खाना। ठंडक में तो ज़्यादा वैरायटी बनता है शाम को, लेकिन अब मेरा उल्टा हो गया है। अब क्योंकि मैं क्या होता है कि हमेशा होता है कि ना सुबह खाइए शाम को हल्का खाइए, अभी हम लोग का वही चल रहा है। मैं सुबह फिर उसके बाद खाना खाने के बाद ही मैं कपड़े डालने आई, मैं भूल गई थी कपड़ा डालना ही सबसे बड़ी बात है। तो मैंने इनका सबसे पहले तो ये सब कपड़े, तो धूप नहीं निकलता है इधर, तो मैं डालती भी नहीं हूँ, जब धूप आ जाएगा तब मैं डाल दूँगी, इसलिए मैं छोड़ भी देती हूँ। कभी नहा के निकलूँ तो कहती हूँ क्या डालूँ, कि धूप आएगी तब मैं डाल दूँगी, ये मैं सोच के भी नहीं डालती हूँ। तो उसके बाद मैं नहा खाई, उसके बाद मुझे भी अजीब सा थकान जैसा लग रहा था, तो मैं सो गई थोड़ी देर के लिए बाबू को ले करके। तो फिर काम तो था मेरे पास जिम में, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं आपको दिखाऊंगी मुझे कितना जिम्मा है, काम है। मुझे बिस्तर व्यवस्थित करना, पूरे घर मेरा बिस्तर वगैरह व्यवस्थित करना था। बिस्तर में छोटा वाला बेड इतना ही गंदा पड़ा हुआ था, मैसी था, ये बहुत ज़्यादा काम था। और फिर जो मेरे बेटे को भी पढ़ाना था, तो मैंने रख दिया, फिर मैंने नहीं किया। मैं जैसे होता है थोड़ा सा गर्माहट मिली कम्बल के अंदर, तो मैं भी सो गई। और फिर मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे ये सब, और मैं देखी साड़ी वगैरह मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मन ही नहीं किया। फिर शाम को उठूँगी तो देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि शाम को भी मैंने करने को कोशिश तो करूँगी शाम को, लेकिन देखती हूँ क्या होता है कि नहीं होता है। क्योंकि ये सब स्वेटर वगैरह भी सब कुछ फोल्ड करना था, क्योंकि आज मेरी भी थोड़ी सब मौसम सिर धुल लिए थे ना, तो मेरा भी एकदम सिर भारी भारी जैसा हो गया था। तो फिर अभी देखिए वो हो चुका था, तो एकदम मन नहीं कर रहा था। तो अभी मैं देखिए दीपक, अब तो शाम हो गई थी मेरी, सो के उठी तो भी मेरा शाम भारी भारी मन था एकदम। तो बर्तन धुलना था, वही बिस्तर वगैरह सही करना था, लेकिन मैंने नहीं किया। दीपक वगैरह जलाना था, सब कुछ करना था, लेकिन नहीं किया। वो कपड़े वैसे ही के वैसे पड़े हुए थे, और मुझे लगता भी नहीं कि मैं आज करूँगी भी ये चीज़ें, क्योंकि सिर बहुत भारी हो गया था।
तो फिर अभी तो मैं जाके सिर्फ किचन के बर्तन धुलूँगी और तबीयत ठीक हुआ तो मैं बाहर के भी सामान पूजा का रेक भी दिखा रही थी, क्योंकि पूजा हो जाए मेरा, क्योंकि शाम हो गया था। दीपक में जला दी। फिर मेरा बेटा कह रहा था मम्मा तुम मेरा नहीं लोगी, मेरा नहीं लोगी, तो वो जो डांस करके दिखा रहा था मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही थी। देखिए मस्ती आ रही मेरा कि देखिए कैमरे का वो ट्राइपॉड वैसे ही फेंके हुए हैं, ये ऐसे डांस करते हैं। तो फिर आई होप आपको वीडियो आज अच्छी लगी होगी। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।